बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा धर्म के सदा दया के धाम। जननी जनको प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र को जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ऋषि महर्षि जितने थे सब आपस में विचार करने लगे कि वास्तव में किस नाम की वंदना किया जाए। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव हैं, कृष्ण है, नरसिंह है, मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम वपुधरी, तमाम अवतार हैं। सभी नामों में सबसे सुलभ और उत्तम फल देने वाला कौन सा नाम है? विचार करते करते महर्षि नारद जी ने कहा, जब देखा विचार करते करते, कृत्वा सद्ग्रंथ शास्त्राणि निर्णयं परमं मया श्री राम नाम स्मरणम सार अन्यम निरर्थकम। वास्तव में नारद जी को कहना पड़ा कि बंदो नाम राम रघुबर को, राम नाम की वंदना किया जाए। क्यों भाई? कौन से राम? कहा रघुबर के राम। बंदो नाम, कौन सा नाम? रघुबर को। जो रघुवंश में अवतरित हुए, ऐसे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम का नाम। भाई वैसे भी देख ले, तुलसी बाबा ने बार बार इसका वर्णन किया कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, खेतन में सब जामी हैं उल्टा सीधा बीज। जब आप सब अपने खेतों में बीज को बोने के लिए जाते हैं तो ये कहीं देखते, ये विचार थोड़े करते हैं कि कौन बीज उल्टा पड़ रहा है, कौन सीधा पड़ रहा है। लेकिन जो उल्टा पड़ा है उतनी ही बड़ी बाली, जो सीधा पड़ रहा है उसकी भी उतनी ही बड़ी बाली उसमें से निकलता है। उसी तरीके से राम नाम है, उल्टा कहिए या सीधा कहिए। जैसे राम बिहाय मरा जपते, रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि जी हुए, राम राम न जप करके मरा मरा जप की, उल्टा। राम बिहाय
मरा जपते बिगरी सुधरी, कवि कोकिल लहू की। और नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चली गई चल चूकी। नाम प्रताप बड़ो कुसमाज, बजाए रही पति पांडु बधू की। और ताको भलो अजहूं तुलसी, जही प्रीत प्रतीति है आखर दुखी। रकार और मकार। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भाई राम बिहाय मरा जपते। जैसा मैंने कहा कि खेतन में सब जामी है उल्टा सीधा बीज। राम नाम को चाहे सीधा लीजिए, अच्छा है राम नाम को उल्टा लीजिए, फल दोनों का एक है। दोनों का फल एक है। जैसे उल्टा लिए वाल्मीकि जी नाम जपते जपते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीक ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्मा जो है अस्मरणीय हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है, नारद जी, नारद जिसकी बातें कभी रद न होती हों, नारंग ज्ञानंग ददाति इति नारद, ऐसे नारद जी विचार करके कहते हैं कि बंदो नाम राम रघुबर को, काहे कहा हे तो कृषाणु भानु हिम कर को। अब यह गौर करने का विषय है, जितने भी नाम हैं वह प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अंदर में आते हैं। ब्रह्मा हुए, शिव हुए, विष्णु भी हुए, और भी जितने देवाधिदेव हैं वो प्रकृति के अधीन हैं। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यह प्रकृति के अधीन न होकर के, प्रकृति के अंदर में न होकर के, प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी, यह प्रकृति के पार हैं, प्रकृति के पार हैं। जो है कहने का मतलब कर्म चक्र प्रकृति अपने में आबद्ध नहीं कर सकती है, उससे परे भगवान राम है। इसीलिए ब्रह्म परब्रह्म परात्पर परब्रह्म। ब्रह्म में तीन कोटि, ब्रह्म परब्रह्म परात्पर परब्रह्म। ब्रह्म कहा जा सकता है, लेकिन ब्रह्म की कोटि में सरकार परात्पर परब्रह्म है, जहां से ब्रह्मा विष्णु शिव का प्राकट्य होता है। वेद भी कहता है, रकारो जायते ब्रह्मा, रकारो जायते हरि, रकारो जायते शंभु, रकारो सर्वशक्तय। रकार से ब्रह्मा होते हैं, रकार से विष्णु होते हैं, रकार से शिव होते हैं। अतः यह रकार राम रमन्ते जोगिनो अस्मिन् रामः, ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार इन तीनों से परे हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मन गढ़ंत नहीं कहूं बनाई तुलसीदास लिखे चौपाई। गोस्वामी जी कहते हैं, विष्णु बिरंची शंभु भगवाना, विष्णु बिरंची, गौर करने का विषय है, विष्णु बिरंची शंभु भगवाना, और उपजहि जासु अंशते नाना।
भगवान राघवेंद्र सरकार के अंश से ही। बालकांड में तो बाल्यावस्था में दिखाए माता को आगाड़ी तर बिशसी शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन अकाल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित ब्रह्मा विष्णु, अगणित ब्रह्मांड। तो वास्तव में ब्रह्मा विष्णु और शिव अगणित अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर कौशलेंद्र सरकार हमारे जो राघवेंद्र सरकार हैं, इनके अंश से उत्पन्न होते हैं। और यही नहीं, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के इशारे पर ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे मनुष्य नाचता है माया के अधीन होकर के, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचत नट मरकट की नाई। जैसे संसार एक रंगमंच है, यहां ब्रह्म स्वयं आता है तो उसको भी नाचने पड़ता है, नाचना पड़ता। हाँ, मनुष्य की तो यह दशा है, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचत नट मरकट की नाई। लेकिन अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम जब आते हैं इस धराधाम पर, तो क्या वो भी नाचते हैं? हाँ, उनको नचाने वाला कोई नहीं, वो स्वयं अपने ही प्रतिबिंब को देख करके नाचते हैं, अपने प्रतिबिंब को। हाँ, रूप राशि गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास देखत रहे भाई अलीन्हे निज कर कलम उठाई लागे लिखनी है चौपाई। लिखा रूप राशि प्रभु अजीर विहारी। कनक भवन के उस मणिमय आंगन में जो मणिमय खंभ लगा हुआ है, रूप राशि सरकार हमारे रूप राशि हैं। इसका वर्णन हम आगे करेंगे, रूप राशि कैसे हैं। रूप राशि प्रभु अजीर बिहारी और नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देख करके नाचते हैं। तो इनको नचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये इनकी माया मानव को नचाती है और स्वयं इसका रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन गोस्वामी जी की तीखी पैनी दृष्टि ने जरूर देख लिया और कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव इनके आसारे जग पे खन तुम देखन हारे। जग पे खन तुम देखन हारे ओ विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले हैं और तेऊ न जानही। यही नहीं है, न ब्रह्मा जान रहे हैं, न विष्णु जान रहे हैं और न शिव जान रहे हैं। ज्ञान घाट के आचार्य होते हुए भी भूत भावन भगवान शंकर या नहीं जान रहे हैं कि नचाने वाला कौन है। जबकि उसी नाम का जप करते हैं अखंड। पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी के सामने कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुनि तुम राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग राती। भगवान शंकर के हर श्वास से जिह्वा पर राम नाम निकलता है। वैसे मोटे रूप में देख लीजिए, अगर आपके इष्ट मित्र हैं, व्यवहारी हैं, ना जो है रिश्तेदार हैं,
पूछा कि बाऊ काफी दिन हो गया, आप दिखाई नहीं दिए। तो कहते हैं बाऊ बेराम थे। मिलने के बाद आज बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं आप, क्या कोई बात है? कहा हाँ बाऊ, बेराम थे लेकिन आराम हो गया। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जिसके जिह्वा पर राम नहीं है वह बेराम है, और ऐसा कुरोग है कि उसकी औषधि नहीं है। यह कुरोग कर औषधि नहीं। वो कब, उस रोग की कौन सी औषधि है? केवल नाम है। राम कृपा नासहि सब रोगा। यह रोग जो है बेराम होने वाला, जब जिह्वा से राम आएगा, आराम, तभी उस जीव को आराम मिल सकता है। और नहीं, अगर जिह्वा पर राम नहीं है, प्रपंच है, भौतिकवाद है, नाना प्रकार के सांसारिक बातों में अगर यह जिह्वा उलझाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह बेराम ही रहेगा। और अगर अनुपान श्रद्धामति भूरी, इसका अनुपान क्या है, इसकी दवा क्या है? बस राम कृपा, सरकार की कृपा जब हो जाएगी और इस जिह्वा से राम निकलने लगेगा, बस बेराम खत्म हुआ, वो आराम में हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, यह ब्रह्मा विष्णु और शिव, यह तीनों नहीं जान पा रहे हैं इस रहस्य को। जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे, अतेउ न जानई मरम तुम्हारे, और तुम्हीं को जानन हारे। हे सरकार, ऐसे आपके रहस्य को कौन जानेगा? वही जान सकता है। कहा कि सो जानहि जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हीं होई जाई, और तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, सही जाने जे देहु जनाई। वही केवल जान सकता है जिसको सरकार आपकी अनुपम कृपा, आपकी करुणा जिसके ऊपर उसकी बरसात होने लगती है, कृपा की, करुणा की, कृपालुता की, दयालुता की, वही इसको जान लेता है। सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। आप जिसको जनाते हैं वही जान पाता है। और अगर जान गया तो जानत तो तुम्हें हो जाई। सरकार के स्वरूप को जानने के लिए जो जान लिया वही भगवत स्वरूप हो गया। ये जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं, दोनों में भी लाभ है। कृपा हो तो, ना कृपा हो तो, चार प्रकार से लोग चार प्रकार का लाभ लिए। नाम जप करने वाले किसी भी तरीके से जप किए, उसका लाभ उनको मिला। जीव मात्र का परम कर्तव्य है, यह असार संसार को छोड़ करके जाना है। तो वास्तविक मूल पूंजी जो आपकी है उसको आप भूल जा रहे हैं। चारों लोगों को देखिए, भाव सहित भाव कुभाव, भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनख आलस हूं, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से, चार प्रकार से जपे। और परिणाम क्या हुआ
कौन कौन जपे? भाव सहित शंकर जप्यो, और भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित शंकर जप्यो, जपि कुभाल मुनि बाल। कुभाव से वाल्मीकि जी जपे, भाव कुभाव। भाव सहित शंकर जप्यो, जपि कुभाव मुनि बाल। और कुंभकर्ण आलस जप्यो, आलस्यता से कुंभकर्ण जपा। जपि कुभाव मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 बाल। चारों को गति मिली, और ऐसी गति मिली जो मुनि दुर्लभ गति है, वो गति मिली। तो सरकार हमारे जीवों पर कृपा करने के लिए यह जान लीजिए कि जैसे आप अनुराग रखते हैं तब भगवान मिलते हैं। मिले ही न रघुपति बिना अनुरागा, उसी तरीके से भगवान भी अपने भक्तों पर अनुराग रखते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, और परम कृपालु। कृपालु ही नहीं है, अति कृपालु नहीं है, परम कृपालु हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अपने भक्तों के प्रति अनुराग सरकार भी रखते हैं। ए भजन्ति तू मांग भक्त्वा मयि ते चाप्यहम्, भक्त पे भगत ही भजय। तो वास्तव में हमारे आज अद्वैत अरुणा बरुणा नादि अभेद अछेद श्री कौशलेंद्र सरकार को महर्षि नारद ने कहा कि नाम जप किया जाए तो केवल रघुबर के राम को। रघुबर के राम, हाँ, काहे? हेतु कृषानु भानु हिमकर को। एक कृषानु भानु और हिमकर, तीन देख लीजिए, मुख्य बात इस पर विचार कीजिए। तीन के हेतु हैं। कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूरज, हिमकर माने चंद्रमा। लेकिन इसमें आग में, अग्नि में जो प्रज्वलन शक्ति है वह कैसी, कौन सी शक्ति है? रकार की। कृषान में रकार लगा हुआ है, अगर रकार निकाल लिया जाए तो कसान हो जाएगा। कसान माने अग्नि नहीं होगा। यानी अग्नि में जो प्रज्वलन शक्ति है वह रा की शक्ति है। तो कृषान से रा को निकाल लिया गया, रा अलग लिख लीजिए। अब भानु है, भानु माने सूरज। सूरज में आकार जो लगा हुआ, भानु में आकार जो है वही सूरज की प्रभा है, किरण है। अगर उसको आकार को निकाल लिया गया तो भानु हो जाएगा। भानु से अगर आकार को निकाल लिया गया तो भानु हो गया, और भानु माने सूरज होगा नहीं। जैसे कागज पर बना हुआ सूरज, बच्चे पढ़ते हैं, सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, बच्चे पढ़ते हैं। या सूरज बना दिया जाए रात्रि में, ये दीवार पर सूरज बना दिया जाए और आधी रात को देखा जाए तो भी वो सूरज रहेगा, लेकिन अंधेरा का अंधेरा, रात्रि की रात्रि है। जबकि सूरज के उदय हो जाने पर रात्रि का विनाश हो जाता है, रजनी समाप्त हो जाती है। क्यों? उसमें प्रभा नहीं है। और जो प्राकृत सूरज है इसमें प्रभा, आकार की प्रभा है। तो कृषाणु से रा को निकाल लिया गया, भानु से आकार को निकाल लिया गया। तो ये हो गया कृषाणु से रा और भानु से आ, तो रा पर आक मात्रा हो गया। अब बचा हिमकर।
हिमकर माने चंद्रमा। चंद्रमा में जो चंद्रिका है वो चंद्रिका मकार की शक्ति है, मकार बीज है उसमें। जैसे अग्नि में रकार बीज है, भानु में अकार बीज है, हिमकर में मकार बीज है। हिमकर में से अगर मकार नाम उसके चंद्रिका को निकाल लिया जाए तो हिकर हो जाएगा। हिकर माने चंद्रमा होगा नहीं। जब तक हिमकर नहीं होगा तब तक चंद्रमा का संबोधन नहीं होगा। तो हिकर माने चंद्रमा हो नहीं सकता है। हिमकर से मकार को निकाल लिया गया। तो अब अग्नि में कृषाण से रा निकल गया, भानु से अकार निकल गया, हिमकर से मकार निकल गया। ये तीनों मिलकर के र य म राम हो गए। यानी कृषाण भी बेकार, अग्नि भी बेकार, भानु नाम सूरज भी बेकार हो गए, प्रभा जो है हीन हो गए। और हिमकर जो चंद्रमा है मकार निकल जाने से, चंद्रमा की चंद्रिका जब निकल गई तो चंद्रमा भी हिकर होकर के बेकार हो गया। यानी अग्नि और सूरज और चंद्रमा, यह तीनों को जीवित रखने वाला कौन है? राम नाम है। और अगर सूरज, अग्नि और चंद्रमा ये तीनों ना रहें तो प्रकृति का कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। यानी प्रकृति को जीवित रखने वाली जो परम सत्ता है उसका नाम राम है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए इस परम सत्ता का नाम प्रत्येक जीव को जपते रहना चाहिए। और यही हमारे जीवन का, यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जजऊ। नाम जपते 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 पुनः भगवान के श्री चरणों में आपका निवास हो जाएगा। और पुनर्जन्म न जायते, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। मानव जीवन का परम लक्ष्य केवल सीता राम नाम जपने से ही संभव है। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सीताराम 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 जय सीताराम। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। बोली श्री जनक नंदिनी की। बोली श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। बोली संत समाज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।